प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए, ये एक ऐसी सारणी है जो हमें काफी परेशान करती है, अर्थात इसे हम एक ऐसी ट्रिक से आज पढ़ेंगे जो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। तो इस पूरे टेबल को हम तैयार करेंगे मात्र एक ट्रिक से। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल और केवल आपको लिखने हैं 0, 1, 2, 3 और 4। एक स्टेप हो गया और दूसरे स्टेप में सभी अंकों में 4 से भाग देते चलना है। तो इसमें और इसमें भी 4 से, इसमें भी, अर्थात सभी में 4 से भाग दे देना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है कि सभी के ऊपर करड़ी चढ़ा दीजिए, सबका वर्गमूल ले लेना है। ये तीसरा स्टेप है। बस 3 स्टेप आपको याद होने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या था कि 0 से लेकर 4 अंकों तक आप लिख लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है कि सभी में 4 से भाग दे दीजिए। और तीसरा स्टेप क्या है कि सभी का वर्गमूल ले लीजिए। मात्र 3 स्टेप आपको रट लेना है और इसी से पूरा टेबल अभी तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 में किसी संख्या से हम भाग देंगे तो 0 मिलता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, फिर कॉमा लगा देंगे। यहाँ ध्यान देना है कि 2 से 4 कटेगा तो 2 1 का 2 होता है और 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 बाहर हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो यहाँ पर करड़ी में 2 लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगा देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो यहाँ पर 3 करड़ी में लिखा जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 4 से 4 यहाँ कटेगा तो 1 मिलेगा और 1 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर ये 3 स्टेप आपको माइंड में बैठा लेना है, तो आप काफी इजी तरीके से साइन के सभी मान को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात ये साइन के सभी मान है। 0 क्या है? साइन 0 अंश का मान है, यहाँ पर लिखेंगे। 1/2 क्या है? साइन 30 का मान है, तो 1/2 यहाँ लिख देंगे। और 1 करड़ी में 2 क्या है? 45 का मान है, तो 1 करड़ी में 2 लिख देंगे। और 60 का मान करड़ी में 3/2 और 90 का मान 1। तो कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक भली भांति समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि काश के सभी मान को प्राप्त करने के लिए इस साइन के सभी मान को उल्टे क्रम में लिख देना है। उल्टे क्रम का मतलब 1 यहाँ है, ध्यान से देख रहिए, 1 यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए। √3/2 यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए। उल्टा क्रम चलना है। 1/√2 है, यहाँ लिख दीजिए। तो 1/2 है, यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद नंबर 0 का यहाँ लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर हमें उल्टे क्रम में कॉस के मान को प्राप्त कर लेना है। अब बात आती है कि tan थीटा के मान को हम कैसे प्राप्त करें। तो कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो sin थीटा अपान cos थीटा का मतलब क्या हुआ कि sin के सभी मानों में cos के सभी मानों से हम भाग देते चलेंगे तो हमको tan के सभी मान प्राप्त होते चलेंगे। यही ट्रिक है। तो यहाँ पर 0 में 1 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ 0 मिलेगा। 1/2 में √3/2 से जब हम भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 1/√3। आपको ध्यान से देखते रहना है। और यहाँ पर देखिए 1/√2 से जब डिवाइड होगा तो केवल 1 बचेगा। और √3/2 में 1/2 से हम भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? केवल और केवल √3। तो काफी इजी है। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये असंभव होता है, इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात अपरिभाषित जिसे हम कहते हैं। जस्ट इसी प्रकार से हम कोसेक थीटा का मान कैसे ज्ञात करें। तो कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात अपोजिट होता है, अर्थात व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब कि साइन के सभी मानों का व्युत्क्रम हम करते चलेंगे तो कोसेक के मान को प्राप्त करेंगे। तो व्युत्क्रम का मतलब 0 का व्युत्क्रम 1/0 और 1/0 का मान अपरिभाषित होता है, अर्थात अनंत लिख देंगे। और 1/2 का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम केवल 2 हो जाएगा। और 1/करणी में 2 का व्युत्क्रम करणी में 2 हो जाएगा। और करणी में 3/2 का व्युत्क्रम 2/करणी में 3 हो जाएगा। और 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। तो आपको ये टेबल समझ में आ रहा होगा। जस्ट इसी प्रकार से चलते हैं सेक थीटा। और सेक थीटा को आप जानते हैं कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कास के सभी मानों का व्युत्क्रम हम इस लाइन में लिखते चलेंगे तो सेक का मान प्राप्त होगा, अर्थात 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1।
और √3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/√3। तो काफी इजी है, आपको ध्यान से देखना है। 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होगा और 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा। 0 का व्युत्क्रम 1/0 होगा, तो 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं, अर्थात इनफाइनाइट लिख देंगे। जस्ट इसी प्रकार से cot थीटा और cot tan का अपोजिट होता है, अर्थात tan का व्युत्क्रम होता है, तो इसके व्युत्क्रम को हम इस लाइन में लिखेंगे। तो यहां पर 0 का व्युत्क्रम 1/0 होगा, अर्थात इनफाइनाइट, और 1/3 का व्युत्क्रम केवल करड़ी में 3 होगा, और 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। करड़ी में 3 का व्युत्क्रम 1/करड़ी में 3 होगा, और अपरिभाषित अर्थात अनंत का व्युत्क्रम 0 होगा। तो इसको थोड़ा बाहर हम समझ लेते हैं। देखिए, अनंत का मतलब होता है कि 1/0, और हमें क्या करना है कि अनंत का व्युत्क्रम करना है, तो 1/इनफाइनाइट। अब 1/1/0 का मतलब क्या हुआ कि इसे हम ठीक करेंगे तो 1/1 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये 1/0 जो ये नीचे वाला है उलट के इसके साथ गुणा करेगा, तो यहाँ पर 1 से 1 कटेगा, तो ये 0/1 बचेगा, अर्थात 0। तो कुल मिलाकर 0, ये हमने 0 लिख लिया है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक, और सभी में 4 से भाग, और सभी का वर्गमूल ले लेना है। उसके बाद ये जो पहली लाइन आपको प्राप्त होती है, यही साइन के सभी मान हैं। उसके बाद कॉस के सभी मान इसके उल्टे क्रम, और tan के सभी मान साइन और कॉस के डिवाइडेशन ये प्राप्त होंगे। और कोसेक क्या है, इस साइन का जस्ट अपोजिट है, और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक है, और tan का जस्ट अपोजिट कॉट है। तो आपको ये टेबल भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टेबल को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।